मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपनी दुनिया बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम की है तुमने। कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाले 15 दिनों में। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो हाँ, टाइप करके इसे लाइक करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो हंसकर मुझसे बोलते थे कि माता और कितने इम्तिहान लोगी हैं आप। मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेती हो। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, मुश्किल दौर से गुजरते हो, तो यही सोचते हो कि माता मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रही हो, ये वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है, और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रही हो। पर तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि माता, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ परीक्षा लेने के लिए? क्या सारी परीक्षाएं मुझे ही देनी है? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरी माता हो। ऐसी कैसी माता हो? ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रही है, जो इस समाज के सामने हर बार मैं ही गिर रहा हूँ, मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है, और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, और मेरे शत्रु मुझ पर हंस रहे हैं। पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है मेरे प्रति। तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वो हक झलकता है कि आप मेरी माँ है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें गिनवा दो कि मेरी माता ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा ये ही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा ये हक जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपनी माता मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नज़रों से देखते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते मेरे बच्चे। तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर आप, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने लगे हो, और ये परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बढ़ रहा है, और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे। और वो तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रही है, उन्हें जलाकर राख कर रही है।
वो चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वो जल रही हैं, वह घुट रही हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए हूँ, और ये परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का ये परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। उनका दिल रो रहा है तुम्हें खुश देख के, पर तुमने ये चीज़ भीख में नहीं मांगी है, तुमने कमाई है। ये सफलता, ये परिवर्तन, ये उजाला, ये सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रही है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग बहुत सही है। तो बस जिस तरह किरण दिख रही है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, बस उसी तरफ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। और भूल कर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलने वाली है। तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चलने वाली है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत, और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारी माता ही तुम्हारा पूरा सच जानती है। ये दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपनी माता पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारे सारी इच्छाएं पूरी करने वाली हूँ मैं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पे बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। और अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर ली। तुमने दिन रात एक कर दिया। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रही है, तुम सब कुछ छोड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। कई रातें ऐसे गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि माता, जो कल हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। मैं फालतू में ही रो रहा था, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। तो देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा मैंने, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं वो सब कुछ दूंगी तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। इन चीज़ों से तो मैं आज तक वंचित रखा गया, वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा,
तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताओं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तुम वो जिंदगी जी सको, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वो लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिलता। वो जिंदगी तुम नहीं जी पाए कभी जो तुम्हें जीनी चाहिए थी, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करेंगी आप, मुझसे प्रेम नहीं करती। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की हैं। तुमने मुझ पे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पे लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपनी माता पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारी माता तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगी। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छाएं पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाली है। अब तुम वो जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वो जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आप सब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारी माता का साथ हर दौर में तुम्हारे साथ है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय।